जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 55 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ बीटेक होल्डर, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, BE वालों के लिए बन रहा है ये वीडियो लेक्चर्स। बीटेक में मैं बता दूं, जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिनका सिविल इंजीनियरिंग है, जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, जिनका माइनिंग है, चाहे आप कोई भी ब्रांच से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स यूज़फुल होने वाली हैं। और साथ ही साथ जो खास ध्यान है वो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए है, क्योंकि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक होता है, वास्ट सिलेबस होता है, जबकि बीटेक होल्डर्स के सिलेबस रिड्यूस्ड होते हैं, कम होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक ही पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूलर्स 5 फंक्शन, है ना। यूलर्स 5 फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिसका नाम है यूलर्स 5 फंक्शन, है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूलर्स, उन्होंने एक 5 फंक्शन दिया है। आइए देखते हैं कि ये यूलर्स 5 फंक्शन कहता क्या है। यूलर्स 5 फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यूलर्स 5 दे करके फंक्शन। ठीक है, ये कहता क्या है इसको ज़रा समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात यह है कि फंक्शन कह दिया है, इसका मतलब डोमेन भी आएगा, रेंज भी आएगा। फंक्शन कहने का मतलब क्या है, डोमेन भी आएगा, रेंज भी आएगा। डोमेन का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट। अब आइए बात करते हैं क्या है कहने का मतलब। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हमको एक n नंबर लेना है जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन 2n। बोलता है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, n एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले n एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और n से छोटा नंबर्स मिलेगा हमको, यानी कि n मेरा डोमेन हो गया और n से छोटा नंबर्स वो क्या हो गया, रेंज हो गया। तो जब कभी भी हम n एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो उससे छोटा नंबर मिलेगा, और कैसा मिलेगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, उसका क्या गुण विशेषताएं होगी, उसका क्या प्रॉपर्टी होगी, उसी पर तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए देखिए, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा हम लोगों को विच आर लेस देन 2, वो जो कि लेस देन होगा किससे, तो n से। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और इससे लेस देन हम लोग को नंबर मिलेगा, इस n से लेस देन हम लोग को क्या मिलेगा, नंबर्स मिलेगा। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। माना कि n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन तब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन 2n एंड कोप्राइम टू n। यानी कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और साथ ही साथ n अगर प्राइम नंबर है, n अगर प्राइम नंबर है तो n से छोटा मुझे क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा, जो कि इस n के साथ को प्राइम बनाएगा। अब को प्राइम क्या होता है सर, है ना, ऐसा आप कहेंगे तो शोभा नहीं देगा आप पर, क्योंकि आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ये क्लास 6 के बच्चे लोग पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिए दो नंबर का अगर HCF 1 आ जाए तो उसको हम लोग कोप्राइम नंबर कहते हैं। उन दोनों नंबर को कोप्राइम नंबर कहा जाता है अगर उन दोनों का HCF 1 आ जाए तो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आ जाए तो उसको हम लोग, उन दोनों नंबर को हम लोग कोप्राइम कहते हैं, हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और इसको और एक ढंग से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि
एक तो मान लीजिए दो नंबर ले लिए, दोनों का HCF 1 आ गया। इसी HCF को बहुत जन GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं काम करता है, दोनों बात सेम है, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग को पहले तो एक n पॉजिटिव इंटीजर लेना है, देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन टू n। अगर हम लोग n कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो इस n से हमको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जो कि इस n से लेस देन होगा। पहली बात तो ये। अब फिर क्या कहता है, एंड वो जो नंबर्स मिलेगा वो क्या होगा, कोप्राइम होगा। किसके साथ, तो n के साथ कोप्राइम होगा। n क्या होगा, तो एक प्राइम नंबर होगा, तभी तो n के साथ वो सभी नंबर कोप्राइम होंगे। इज कॉल्ड यूलर्स फाई फंक्शन फॉर n। अब ये क्या बोलता है, बात को समझिए। एक एग्जांपल देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन से ही मैं समझाने का कोशिश एक बार और करता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव इंटीजर n लेना है, ठीक है। देन आपको मिलेगा देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन टू n। अगर n कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिएगा, दिस दैट वाई आई डोंट नो अबाउट दैट, आप क्या लीजिएगा हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप प्राइम भी नंबर ले सकते हैं, आपको प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, आप प्राइम नहीं नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने 10 ले लिया, वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। प्राइम नंबर कहते किसे हैं, जिसका जो है कि हम लोग कह सकते हैं जो सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कि 1 से कटे और खुद से कटे, उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है, ठीक है। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, 2 से खुद से कटता है, 3 से ही कटता है और 1 से कटता है। ठीक उसी प्रकार से 5 को मैं नहीं बोल सकता हूँ प्राइम नंबर, ठीक उसी प्रकार से 5 को मैं ले लेता हूँ, 5 खुद से ही कटता है और 1 से कटता है, यानी कि ये सब प्राइम नंबर है। तो ये नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, डेट इज प्राइम नंबर, ओके। 7 भी हो गया, 9 नहीं होगा, ठीक है ना, 10 नहीं होगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, ठीक है ना, 15 नहीं होगा, हाँ, क्योंकि 15 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। तो मतलब उसका डिवाइजर जो है कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है ना, मतलब खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। अच्छा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नंबर्स हम लोग जानते हैं कि ये सब प्राइम नंबर है। ये सब का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, हाँ। तो देखिए क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आपको एक n कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ऐसा नहीं बोला है कि आपको n प्राइम नंबर ही लेना है, देखिए बात को समझिएगा। आपको बोला नहीं है कि n प्राइम नंबर ही लेना है, आपको बोला नहीं है, आपको बोला है कि n आप इंटीजर ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस इंटीजर n के करस्पॉन्डिंग आपको ढेर सारा पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा जो कि n से छोटा होगा, जो कि n से छोटा होगा। मान लीजिए आपने 10 ले लिया, तो 10 से छोटा 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये सब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है क्या, तो ये सब है। और 0 को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। 0 एक न्यूट्रल पॉइंट है, हालांकि बहुत सारे केसेस में जो है कि 0 को कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इस केस में नहीं, ओके। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। तो लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहली बात तो ये, हाँ। इसके बाद देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन टू n। तो इसके बाद जो है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ही हमको मिलेगा जो कि लेस देन होगा n से, मतलब n से ही छोटा होगा। पहली बात तो ये नोटिस कर लीजिए, पहला क्या है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ना है, और दूसरा क्या है, उस n के करस्पॉन्डिंग आपको ढेर सारी पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगी जो उस n से छोटा होगा। क्लियर है। इसके बाद फिर कहता है क्या कि पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन टू n एंड कोप्राइम टू n। और वो जो नंबर्स मिलेंगी जो कि n से छोटी होंगी, वे n के साथ कोप्राइम बनाएंगी। इज कॉल्ड यूलर्स फाई फंक्शन, मतलब ऐसा हो जाए कि n के साथ वो सारे नंबर कोप्राइम बनाएं, वैसा नंबर जो कि n से छोटे भी हो, है ना, n से छोटे भी हो, और n चूंकि पॉजिटिव है तो वे सारे के सारे पॉजिटिव भी हो, और वे जितने भी नंबर मिलेंगे वे सारे नंबर, तो देखिए सारे नंबर तो जो कि
को प्राइम नहीं बनाएंगे, ये तो बात कन्फर्म है। जैसे कि 10 ले लिया तो उससे छोटा सभी नंबर तो को प्राइम नहीं बनाएगा, कन्फर्म है। जैसे कि देखिए एक बात है कि 9 जो है कि को प्राइम नंबर है ही नहीं, तो कहाँ से को प्राइम बनाएगा, पहली बात तो ये। अच्छा 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो कहाँ से को प्राइम बनाएगा, तो ये भी फेल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बात को समझिए, अगर आप n पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन टू n, अगर आप n पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो उससे लेस देन आपको ढेर सारी है ना नंबर्स मिलेंगी, n से लेस देन मिलेंगी, जो कि कोप्राइम होंगी n के साथ। मतलब किसके साथ कोप्राइम होंगी, तो n के साथ कोप्राइम होंगी। यानी कि n को हमने इंटीजर सिलेक्ट किया है, मान लीजिए हमने 10 सिलेक्ट किया है, तो 10 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, तो उसको प्राइम बनाएंगे, उसको क्या बनाएंगे, प्राइम बनाएंगे। तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर में, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये कि अगर जो प्राइम नहीं है तो उसको प्राइम बनाइए। क्लियर है ना। तो आइए बात करते हैं आगे की ओर। तो एंड कोप्राइम टू n क्या होना चाहिए, तो n के साथ कोप्राइम होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम n कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं और n से छोटा मुझे ढेर सारी पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रही है और वे सारी पॉजिटिव इंटीजर्स इस n के साथ अगर कोप्राइम बनाएं तो हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड यूलर्स 5 फंक्शन फॉर n। तब हम लोग कहेंगे ये यूलर्स 5 फंक्शन है n के लिए। ये पूरा मैटर यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, है ना। अच्छा ये एक फंक्शन क्यों है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर ले। क्यों बाबू फंक्शन कब होता है, फंक्शन तभी होता है, फंक्शन इज ए लाइक मशीन, फंक्शन एक प्रकार का मशीन होता है। मैथमेटिक्स के भाषा में हम लोग उसको फंक्शन कहते हैं और जनरल भाषा में, फिजिक्स के भाषा में उसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जूसर ग्राइंडर में जिसमें जूस निकलती है उसमें अगर नींबू डालिएगा तो आपको नींबू का ही ना शरबत मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप सेव डालिएगा, एप्पल डालिएगा तो एप्पल का ही ना जूस मिलेगा। मतलब एक इनपुट के लिए एक ही ना आउटपुट आपको मिलेगा बाबू, है ना। अच्छा आप कहिएगा कि हम जो है कि उस जूसर मशीन है, फल संतरा वगैरह का जो है कि जूस निकालता है, ठीक है ना। आप कहिएगा कि हम इनपुट के रूप में, डोमेन के रूप में, इनपुट मतलब ही डोमेन, तो आप कहिएगा कि मैं संतरा भी डालूंगा और गिट्टी बालू भी डालूंगा, तो वो तो जूस बना के नहीं ना देगा। देखिए सभी वो एक समय में वो एक ही इनपुट पर काम करेगा और जरूरी नहीं है कि सभी इनपुट पर काम करे, सभी इनपुट पर काम करे ये जरूरी नहीं है। जैसे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, आप उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को डालिएगा तो वो काम करेगा, नहीं करेगा। वही बात है सेम इसी प्रकार से अगर जूसर ग्राइंडर है तो आप उसमें गिट्टी बालू कंकड़ डालिएगा तो वो काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो उससे आपको जूस नहीं मिलेगा, फल का जूस नहीं मिलेगा। तो जो आप इनपुट डालिएगा तो वो इनपुट उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। और एक समय में एक ही इनपुट का वो आउटपुट देता है, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मशीन काम करता है, एक समय में एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट देता है। क्या एक समय में एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट आपको देता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। एक साथ ढेर सारा इनपुट नहीं लेगा और ढेर सारा आउटपुट नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा खासा नोट्स लिख के रखा है आपके लिए, तो इस नोट को भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए एक इंटीजर 17 ले लेते हैं, चूँकि सौभाग्यवश लकीली 17 एक प्राइम नंबर है ना। सौभाग्य ये है कि 17 एक प्राइम नंबर है। तो मान लीजिए एक इंटीजर 17 ले लेते हैं और हमको पता लगाना है कि 17 के कौन कौन से कोप्राइम नंबर है जो 17 से छोटे हैं और पॉजिटिव हो, है ना। तो देखिए आगे मैं लिख के रखा हूं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं 17 लूं, है ना, या मैं हमेशा जो है कि 13 लूं जो कि प्राइम है। मैं कभी कभी जो प्राइम नहीं है उसको भी ले सकता हूं। ये
प्राइम ये इंटीजर पर काम करता है भाई, ऐसा नहीं कि ये प्राइम पर काम करता है, ये इंटीजर पर काम करता है ना। तो भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस पर बेस्ड 3 स्टैंडर्ड फार्मूला भी बताऊंगा जिसके मदद से आप बहुत जल्दी निकाल पाइएगा, है ना, इसके वैल्यूज को। तो मान लीजिए 17 एक क्या है कि प्राइम नंबर है, मतलब 17 एक इंटीजर है, ले लेते हैं, और हमको पता लगाना है कि 17 से छोटा कितने ऐसे नंबर है जो 17 के साथ को प्राइम बनाते हैं और पॉजिटिव भी हो। देखिए कितना सारा बात एक साथ मैं कह रहा हूं। 17 से छोटा होना चाहिए, 17 एक इंटीजर ले लिया मैंने, 17 से छोटा होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए और 17 के साथ को प्राइम होना चाहिए। तो वैसे नंबर को आप हमको बताइए, वैसे नंबर को लिस्ट बनाइए। तो जो आप वैसे नंबर्स को लिस्ट बनाइएगा ना, तो इसी को तो हम लोग यूलर्स फाई फंक्शन कहते हैं। और यूलर फाई फंक्शन के मदद से हम वैसे नंबरों को चुटकी में निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चुटकी में नहीं निकाल पा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि मुझे टाइम लग रहा है, तो इसी टाइम को कम करने के लिए यूलर्स फाई फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 17 का मैं जो है कि को प्राइम नंबर निकाल रहा हूँ जो कि 17 से छोटा है, तो 17 से छोटा क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, है ना, एक तो 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, ठीक है ना, एक 7 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, एक 11 12 13, है ना, इसके बाद 14 होगा क्या, हाँ हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 15 होगा क्या, हाँ हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, और 16 होगा क्या, हाँ 16 भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों मैं ले रहा हूँ, मतलब 16 तक ले लिया और 17 को नहीं लिया, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा, इन सभी के साथ को प्राइम का मतलब इनका और इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। 17 का और 17 से छोटे न, पहले बात तो 17 से छोटा नंबर को देखेंगे, है ना, 16 तक देखेंगे, ठीक है ना, 16 तक देखेंगे, है ना, 17 से छोटा। अगर 18 हो तो 17 तक देखेंगे, और अगर 19 हो तो 18 तक देखेंगे, अगर 21 हो तो 20 तक देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब 17 और 1 का जीसीडी कितना होता है, 17 और 1 का एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। और 17 यहाँ पर देखिए मैं बना के लिखा हूँ, लिख दिया हूँ, दीज आर कोप्राइम विथ 17, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 नंबर ऐसे हैं जो कि 17 के साथ कोप्राइम बनाते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी नंबर HCF विथ 17 इज 1, मतलब प्रत्येक नंबर, ईच एंड एवरी नंबर 17 के साथ एचसीएफ कितना बनाता है, तो 1 का बनाता है। तो 17 और 1 का एचसीएफ कितना है, तो 1 है, इसीलिए ये दोनों आपस में को प्राइम है। 17 और 1 आपस में को प्राइम है, 17 और 2 आपस में को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, 17 और 3 को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, 17 और 4 को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, 17 और 5 को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, 17 और 6 को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, 17 और 7 एचसीएफ 17 और 7 को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, 17 और 8 भी को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, 17 और 9 आपस में को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है। इसी प्रकार से 17 और 10 भी को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है। करते 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 आप 16 तक जाइए, ठीक है ना। तो आपको हर बारी क्या मिलेगा, 17 और जो भी नंबर के साथ उसका आप एचसीएफ निकालिएगा तो उन सभी का जो है कि एचसीएफ 1 निकलेगा। इसी वजह से ये सभी के सभी नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। तो हियर वी हैव 16 कोप्राइम नंबर्स, है ना, हियर वी हैव 16 कोप्राइम नंबर, 16 कोप्राइम नंबर हम लोग को मिल गया। अब देखिए क्या है कि 16 कोप्राइम नंबर मिला, लेकिन हमको हर एक बार में हमको क्या करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है, हर एक बार में हमको लिख लिख के चेक करना पड़ रहा है। तो यही एक वैज्ञानिक ने देखा, यूलर्स ने देखा, मतलब बहुत इसमें लफड़ा है, इतना बार बार चेक करना संभव नहीं है। अभी तो 17 था तो चलिए चेक कर लिए, अभी तो 17 था तो चलिए चेक कर लिए। अगर कोई 1022 दे दे, कोई आपको 1022 नंबर दे दे और पूछे आपसे कि उसका कितना को प्राइम नंबर है, मतलब उससे लेस देन और उससे लेस देन हो और पॉजिटिव भी हो और उसके साथ कितना को प्राइम नंबर है 1022 का, तो आप तब क्या कीजिएगा, है ना, तब आप क्या कीजिएगा, है ना। अच्छा मान लीजिए आपको 50 दे दे, 50 दे दे, 50 अब बोले कि 50 के साथ कितना को प्राइम नंबर बन रहा है ना, बोल आपसे पूछे कि 50 के साथ कितना को प्राइम नंबर बन रहा है, तो फिर उसमें एक झमेला हो जाएगा, ठीक है ना, चूंकि 50 एक प्राइम नंबर है नहीं, तो उस समय कैसे आप निकालिएगा। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होती हैं जिसके मदद से हम लोग निकालते हैं,
और जैसे कि ये आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं और ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो चलिए इसी चीज़ को मैं एक शॉर्टकट तरीके से निकालना सिखाता हूँ। 17 चूंकि कोप्राइम है तो 17, जैसे कि n अगर कोप्राइम नंबर है तो 17 में जस्ट हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ कोप्राइम टू 17, नंबर ऑफ कोप्राइम टू 17, ये मिल जाएगा। सपोज कीजिए 7 एक कोप्राइम नंबर, 7 एक प्राइम नंबर है, ओके। तो 7 का कोप्राइम नंबर निकालना लेस देन 7, तो कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट 7 अगर प्राइम नंबर है तो 7 में एक घटा दीजिए, कितना हो गया 6, उसका प्राइम नंबर निकल गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया 11 का बोल रहा है कि निकालिए कोप्राइम नंबर, तो सिंपली क्या हो गया, कितना हो जाएगा उसका आंसर 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर नहीं दे तब आप क्या कीजिएगा, है ना, अगर आपको प्राइम नंबर नहीं दे तब आप क्या कीजिएगा, तो उस केसेस को भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है ना। जस्ट अभी एक एग्जांपल दे करके मैं आपको बता देता हूं तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, है ना। इसको आप उतार लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो पहले बैक करके ले लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर पूरा लिखा हुआ था। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 15 प्राइम नंबर तो नहीं है बाबू, लेकिन इंटीजर है। हमको लेना क्या है, यूलर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो मुझे इंटीजर लेना। तो 15 एक बाबू इंटीजर है लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि 15 से भी कटता है, 15 3 से भी कटता है, 15 जो है कि 1 से भी कटता है ना। तो इस वजह से 15 5 से भी कटता है, इसी वजह से ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है ना। अब आगे हमको पता ये करना है कि इसका केठो कोप्राइम नंबर होगा 15 का, ठीक है ना, ये हमको पता करना है, क्लियर है। तो अब इसके साथ मतलब 15 का कितना कोप्राइम नंबर है ये हमको पता करना है। तो 15 और वो नंबर, पहले तो हम 15 से लेस देन नंबर पूरा लिख लेंगे, 1 2 3 4 6 7 5, है ना, 8 9 10 11 12 13, है ना, 14, है ना, मतलब 14 तक ही लिखेंगे, है ना। अब हमको पता करना है कि इसके साथ कितना कोप्राइम नंबर है। तो सबसे पहली बात तो 15 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इसका कोप्राइम है, ठीक है ना। 15 और 2 का एचसीएफ, 15 और 2 में एचसीएफ लेंगे तो 15 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए करके 15 कीजिए और 2 कीजिए, तो 15 × 1 और 2 × 1, तो एचसीएफ क्या आ गया, दोनों में 1 आ गया। तो यानी कि एक तो मतलब जिसके कॉम्बिनेशन में एचसीएफ 1 आए तो उसको हम लोग कोप्राइम कहेंगे। 15 और 1 का एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 मेरा कोप्राइम हो गया, 1 मेरा क्या हो गया, कोप्राइम हो गया 15 के साथ। अच्छा, इसके बाद फिर 2 हो गया। अच्छा 3 होगा क्या, नहीं 3 नहीं होगा। देखिए 15 को लिखिए 3 × 5, है ना, और यहाँ पर 3 है तो 3 को लिखिए 3 × 1, तो एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब 3 नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 15 का एचसीएफ 1 आता है। 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 और 15 में 5 एचसीएफ हो जाएगा, है ना। क्या समझे कि नहीं समझे। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो यहाँ पर 5 × 1 लिखूंगा ना, तो 5 और 15 में 5 एचसीएफ हो जाएगा, इसलिए 5 भी नहीं लेंगे। 6 लेंगे क्या, 6 भी नहीं लेंगे। पूछे क्यों, क्योंकि 15 और 6 में देखिए 15 3 × 5 और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो यानी कि एचसीएफ 3 आ गया। इसीलिए हम लोग 6 भी नहीं लेंगे, 7 ले लेंगे, 8 लेंगे, हाँ 8 ले लेंगे, क्योंकि 8 और 15 का एचसीएफ 1 आ जाता है। 9 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 9 फिर इसमें एचसीएफ 3 आ जाएगा, है ना। 9 नहीं लेंगे। 10 भी देख लेते हैं। 15 को 3 × 5 लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो इसमें भी एचसीएफ 5 आ जाएगा, इसीलिए इसको भी नहीं लेंगे। 10 भी नहीं लेंगे। 11 ले लेंगे, ठीक है ना। 12 लेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। तो 15 और यहाँ पर अगर 12 लिखे तो 15 5 × 3 लिख देंगे, और 12 को 3 × 4 लिख देंगे, तो ये भी नहीं लेंगे। ओके, अब 13 लेंगे, है ना। अच्छा 14, हाँ 14 भी ले लेंगे। तो कितना इसका कोप्राइम नंबर आया, 15 के साथ कितना कोप्राइम नंबर आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 7 आया, 8 आया, 11 आया, 13 आया, 14 आया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितना नंबर ऑफ कोप्राइम्स कितने हैं, तो 8 है। तो नीचे मैं लिख दूंगा नंबर। अच्छा 15 तो एक प्राइम नंबर नहीं था, तब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोप्राइम्स कितना आ गया, इक्वल टू 8।
तो अब आप इसको कैसे निकालोगे, मतलब ये तो आप लिख लिख के निकाले, ये एक लंबा प्रोसीजर है बाबू। तो इस लंबा प्रोसीजर से बचने के लिए यूलर्स ने तो कुछ हम लोग को तरीका दिया है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे, यूलर्स के तरीके को इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बताने वाला हूँ 3 स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूलर्स नहीं दिया, यूलर्स ने ही दिया है ना। हाँ चलिए, अब 15 को सबसे पहले क्या है, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 15 को प्राइम में कन्वर्ट कीजिए, 5 गुने 3, 5 भी एक प्राइम, 3 भी एक प्राइम, है ना। अच्छा, प्राइम फैक्टराइज कीजिए। इसके बाद फिर क्या कीजिए जानते हैं, 5 क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ, इसके बाद फिर क्या तरीका होता है कि अगर प्राइम होता है तो उसमें घटा दीजिए, है ना, तो हमको नंबर ऑफ को प्राइम्स मिल जाता है। तो 5 में फिर देखिए, जैसे कि अगर 5 का को प्राइम निकालने बोले तो 5 में घटा देंगे सिंपली, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो 4 ठो नंबर ऐसा मिल जाएगा 5 से छोटा जो कि 5 के साथ को प्राइम बनाएगा। इसी प्रकार से 5 में 1 घटा देंगे इसीलिए, और 3 में भी 1 घटा देंगे इसीलिए। अब 5 में 1 गया तो 4, और 3 में 1 गया तो 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। देखिए आया ना, देखिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि 15 के कितना को प्राइम मिलेगा, तो 8 मिलेगा, मतलब 15 से छोटा, अब 15 से छोटा और पॉजिटिव के को प्राइम मिलेगा 15 का, तो 8 ठो मिलेगा। तो देखिए ऐसे भी हम लोग निकाल लिए और वैसा शॉर्टकट निकाल दिए, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्टकट प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, यूलर्स 5 फंक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर मैटर काम किया। तो ये लेक्चर नंबर 55 था। तो आशा है कि आपको लेक्चर नंबर 55 समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 56 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।